नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी बने युवा नेता बनाने वाली मशीन, भाजपा को होगी भारी टेंशन। राहुल गांधी नेता बनाने वाली मशीन, कांग्रेसी पाठशाला में सभी पले बढ़े, फिर किया किनारा। लोग, खासकर आज के युवा, राहुल गांधी से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं, या यूं कहें कि मौजूदा समय में कांग्रेस की जान है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजकल राहुल गांधी एक नए किरदार में हैं, वह है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, और फिलहाल इस काम को बखूबी अंजाम देते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने सदन के अंदर और बाहर जिस तरह से अब तक अपने तेवर दिखाए हैं, उसे देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं, जो इस बात से ही जाहिर हो जाता है कि जब भी राहुल गांधी सदन के अंदर बोलने के लिए उठे हैं, जमकर सत्ता पक्ष ने नारेबाजी की है। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह खुद खड़े होकर आपत्ति दर्ज कराते नजर आए हैं। राहुल गांधी को जितना कठिन समय मिला, उतना कांग्रेस में शायद किसी को नहीं। राहुल गांधी के सामने विपक्ष में जो नेता उनके सामने हैं, मुख्यतः नरेंद्र मोदी, ऐसा टक्कर देने वाला नेता कांग्रेस के किसी नेता के सामने नहीं रहा कभी, फिर चाहे वो नेहरू रहे हों, इंदिरा या राजीव गांधी। परंतु राहुल गांधी धीरे धीरे ही सही राजनीति में अब यह सब सीख रहे हैं कि कैसे अपने पांव अंगद की तरह जमीन में गाड़ देना है और टिके रहना है मजबूती के साथ। राहुल गांधी हमेशा से ऐसे नहीं थे। जब राजनीति में नए नए आए थे तो एक सॉफ्ट कोर, यानी बड़े ही धैर्य के साथ और शांति के साथ मृदभाषी टाइप से अपने बयान, अपनी प्रतिक्रिया देते थे। परंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सामने, उनके विरोध में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे एग्रेसिव नेता हैं, तो उन्होंने भी अपने आप को धीरे धीरे बदल लिया और अब वह ठीक अपने सामने वाले विरोध में खड़े नेताओं की तर्ज पर एग्रेसिव हो गए हैं, हमलावर हो गए हैं, जमकर हमला करते हैं, सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट में रखते हैं, जिसका फायदा भी उन्हें होता दिख रहा है, जो हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में भी दिखा, जहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए सीधे शतक जड़ दिया। राहुल गांधी एक मजे हुए दमदार नेता बन चुके हैं, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, और उनकी इस राजनीतिक छवि को बनाने में उनके द्वारा की गई 2 भारत जोड़ो न्याय यात्राएं भी शामिल हैं। उनका भी बड़ा अहम रोल है उनकी शख्सियत को चमकाने में। इन 2 न्याय यात्राओं की बदौलत ही वह भारत के ज्यादातर भूभाग में पहुंच सके, वहां के लोगों से सीधा संवाद कर सके, उनका रहन सहन, बोली, समस्याएं, खासियत इत्यादि सब कुछ जान पाए, और अब वह उन सारी बातों का, सभी जानकारियों का प्रयोग अपने राजनीतिक जीवन में कर रहे हैं और निखर भी रहे हैं। सही मायनों में एक बड़े भारतीय राजनीतिक नेता के रूप में राहुल गांधी उभर चुके हैं। राहुल गांधी आजकल भारत के यूथ आइकॉन बन चुके हैं, और जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, खासकर जिस प्रकार के वे भाषण दे रहे हैं, उससे लोग, खासकर युवा, बहुत प्रभावित हो रहे हैं। राजनीति करने की चाह रखने वाले युवा दनादन कांग्रेस में जा रहे हैं और राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं। मसलन महुआ मोइत्रा, जो पहले युवा कांग्रेस में थी, जगन मोहन पुराने कांग्रेसी रहे हैं, अलका लांबा, रागिनी नायक, मीनाक्षी नटराजन, हार्दिक पटेल, जीतू पटवारी, अनिल एंटनी, जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकुर, आरपीएन सिंह, विजेंदर सिंह, गौरव वल्लभ, पूनावाला, नवीन जिंदल, मिलिंद देवड़ा, अनिल शर्मा, अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी, प्रियंका चतुर्वेदी, ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है कि हम गिनाते थक जाएंगे, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। हालांकि जैसा कि चुनावों के समय होता है, लोग अपने अपने हिसाब से आते जाते रहते हैं, वैसे ही इनमें से अब बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। पर ये सब कभी न कभी राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस में आए थे। अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस पार्टी से ही शुरू किया था। इस प्रकार से हम कहीं न कहीं आजकल की प्रचलित राजनीतिक भाषा में यह तो कह ही सकते हैं कि राहुल गांधी नए नेता बनाने की मशीन से बन गए हैं। मसलन हिंदुस्तान के सभी युवा नेता राहुल गांधी ने ही पैदा किए हैं। लोग, खासकर आज के युवा, उनसे प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ रहा है।
और लोग किसी से प्रभावित तभी होते हैं जब उन्हें सामने वाले में दिखता है दम, कुछ मादा दिखता है, जो कि राहुल गांधी में फिलहाल दिख रहा है। जबकि इससे उलट भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी और कुछ हद तक योगी आदित्यनाथ के अलावा ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो युवाओं को आकर्षित करके पार्टी में जोड़ सके, जिससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खासा परेशानियां और टक्कर देने वाले हैं राहुल गांधी।